शिक्षक बनना सही कहूँ तो शुरू से जब मैं अपनी माँ को देखता था, मेरी माँ शिक्षिका हैं, तो उनको देखकर कभी-कभी मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं इनकी जगह हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक कई बार ख़्याल आता है। तो जब मैं अपनी एमबीए में जब अपनी इंटर्नशिप करके अपनी जॉब स्टार्ट करी और जॉब स्टार्ट करने के बाद मुझे पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षकों की एक वैकेंसी है। वहाँ पे मतलब कुछ कर सकते हो, तो कुछ फ्रेंड्स ने, कुछ फैमिली ने थोड़ा इमोशनल टर्बुलेंस क्रिएट किया और मैं उत्तर प्रदेश में वापस आया। और जब मैं अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा था, तो वो दिन हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात भरे थे क्योंकि मैं यहाँ के कल्चर से यानी जो आपने कहा कि महानगर का कल्चर और एक-एक गाँव का कल्चर, वहाँ के कल्चर और वहाँ के कल्चर में जो ज़मीन-आसमान का अंतर है। लेकिन एक मन में एक वजह थी कि कुछ अलग करना होगा। पहले हमें सामने जो यहाँ की नीड है उसको समझना होगा और मैं अपने आप को कैसे यहाँ पर सस्टेन कर पाऊँगा। पहले पहले तो सर्वाइवल की बात थी, पहले सर्वाइव कैसे करूँगा, फिर सस्टेन कैसे करूँगा। तो उसको लेकर मैं अपने जो मैनेजमेंट के जो कम्युनिकेशन स्किल है, उस पर मैं पूरी तरीके से निर्भर हुआ। और अपने डाइट के दिनों से ही मैंने अपने स्किल्स पर ज़्यादा काम किया और कम्युनिकेशन के पार्ट में मैंने साइंस को ऑप्ट किया और साइंस कम्युनिकेटर के फॉर्म में मेरा बेसिक शिक्षा विभाग में यानी जो बेसिक एजुकेशन है, साइंस कम्युनिकेटर के फॉर्म में मेरा यहाँ पे जन्म हुआ और मैं पहले जब स्कूल मेरे को गवर्नमेंट स्कूल नहीं मिला था, उससे पहले मैं यहाँ के जो लोकल स्कूल्स होते हैं, उनमें विज़िट करता था स्पेयर टाइम में, टीचर से मीट करता था। तो इस तरीके से एक सफ़रनामा शुरू हुआ और पैसा जो था मुझे ऐसा लग रहा था कि पैसा आगे कमाया जा सकता है, आएगा। लेकिन जो अगर मैं अपने आप को शार्पन करता हूँ, स्किल डेवलप करता हूँ अपने अंदर या हमने जो अब तक सीखा है अगर उसे मैं अप्लाई करना सीख जाता हूँ, तो डेफ़िनिटली जो हमारी जो सैलरी होगी वो हमारे भरण-पोषण के लिए पर्याप्त है। लेकिन जो सुकून मिलता है इन गाँव में बच्चों के साथ काम करके, उनके पेरेंट्स से उनकी समस्याओं को देख करके और उनके समाधान जब हम देते हैं, जब वो लोग हमें शुक्रिया अदा करते हैं, तो एक अलग तरीके की एक रूहानियत सुकून मिलता है। बस वही है मेरे इंस्पिरेशन के लिए कि जब मैं स्कूल में अगर 2 बजे का समय है, तो मैं अमूमन 4 बजे आ रहा हूँ, कभी उनके साथ बैठा हूँ, कभी गाँव में बैठा हूँ, कभी बच्चों के साथ बैठा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। तो ये एक सिर्फ़ और सिर्फ़ सुकून का काम है। मैं महसूस करता हूँ जैसे जब मैं प्रवेश किया था तो इट वाज़ लाइक अ मार्स एक मंगल ग्रह लोग मंगल ग्रह जाने की सोचते हैं और मैं कहना चाहूँगा कि अभी धरती के ही बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे अभी मंगल ग्रह है। उसे मंगल ग्रह से जीवन वहाँ पे जीवन की तलाश करने की ज़रूरत अभी यहीं पर है। मैं जो है एक चीज़ को मानता हूँ कि बच्चा जो होता है वो ऑब्जर्वेशन से सबसे ज़्यादा सीखता है। और ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं वो क्लासरूम के बाहर ज़्यादा होते हैं। आप हिस्ट्री में देखिए अगर न्यूटन साहब सेव अगर एप्पल जो है वो कक्षा में नहीं गिरता है। एप्पल क्लासरूम के अंदर नहीं गिरता है। गिरने का मतलब है कि क्लासरूम के अंदर आप एप्पल का ट्री नहीं ला सकते हो और ना ही उससे गिरता है। तो जब प्रकृति के करीब होते हो तो आपका ऑब्जर्वेशन स्किल जो होता है, ऑब्जर्वेशन जो पावर होता है वो बढ़ जाता है। तो हमने सबसे पहले ग्रीन करने का तात्पर्य यही था कि हम उस पूरे स्कूल कैंपस को इस काबिल बनाएँ कि हम कहीं पे भी बैठ के व पढ़ सकें। तो हमने कक्षा को कक्षा के अंदर तक सीमित ना रख के हमने सबसे पहले अपनी कक्षा को बाहर की तरफ लेके आए। तो मेरे पढ़ाने के तरीके में रहता है कि मैं उनको रटाने पर विश्वास नहीं करता हूँ। हम चॉक एंड टॉक को बहुत बाद में लाते हैं और जो मेरा अपना स्वयं का जो एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट ये है कि हम जो ट्रेडिशनल टीचिंग करते हैं, जैसे हम लोग पहले बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उसे क्वेश्चन आंसर याद कराते हैं, फिर कभी कोई प्रयोग करा दिया, तो वो एक्चुअली हाउ टू वाओ ट्रेडिशन था। तो मैं मानता हूँ कि इसको हाउ टू वाओ ना होकर वाओ टू हाउ होना चाहिए। तो मैंने बच्चों को पहले चीज़ों को दिखाना शुरू किया, उनके ब्रेन को इग्नाइट करके उनके सेंसिटाइज़ करना शुरू किया, जिससे वो पहले क्वेश्चन्स करना शुरू करें। यानी जैसे ही वो कोई अनोखी चीज़ देखते हैं तो उनके जो है मुँह से निकलता है वॉव! और जैसे ही वॉव निकलता है तो हमारा अगला जो टारगेट होता है वो होता है कि अब मैं उनसे पूछ सकूँ हाउ? तो हमारी जो पद्धति है वही शायद मुझे औरों से थोड़ा-सा अलग बनाती है। भारत तो वैसे भी विश्व गुरु रहा है और शिक्षा का जो वातावरण है वो भारत में सदैव से सदैव से पॉजिटिव रहा है यहाँ की हवा-रबा।
यहाँ पे बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो नए टीचर्स हैं, उनमें जोश है, उनमें उनके अंदर एक कूट-कूट कर स्किल भरा हुआ है। बस उस स्किल को जब हम ग्रामीण अंचल में जाते हैं, वहाँ पे हमारी जो जिज्ञासाएँ हैं या हम कह सकते हैं कि जो हमारी डिमांड्स हैं, वो हमारी उस समाज के साथ तालमेल बनाकर हमारे शिक्षक जिस तरीके से शिक्षा को पहुँचा रहे हैं, जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर हमें मेहनत की बहुत ज़रूरत है और जो माहौल जो हमारी अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बात करें, तो वहाँ से एक हमें उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि जो बच्चों पर सभी विषयों को पढ़ने का जो दबाव था, वो दबाव कम होने वाला है और बच्चे अब अपना मनपसंद विषय चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वहाँ पे वो अपने मनपसंद विषय को पढ़ के वो अपने स्किल्स को तराश के अपने रोजगार परक शिक्षा को वो जो हासिल करने वाले हैं, उससे उनका बेहतर भविष्य होगा और भारत भी इससे समृद्ध होगा क्योंकि हम जितने ही स्किल्ड स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस करेंगे, उतना ही हम अपने देश को भी मजबूत करने में सक्षम होंगे। मैं हमेशा से जब भी स्वतंत्रता दिवस होता था, तो मैं कहता था कि हमारा देश जो है युवाओं का देश है और हमारे पास ये जो 70 साल, 75 साल जो लगातार अनुभव जुड़ रहा है, ये अनुभव और हमारा जोश, जब हमारा जोश के साथ अनुभव जुड़ जाता है, तो हम एक नया आयाम स्थापित कर सकते हैं। हमारे पास आज की डेट में साइंस, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग वी हैव। तो अब इस समय जब हमारे अगले 25 सालों की अगर मैं बात करूं, तो अब हमें अगले 25 साल जो मैं स्वयं मेरे आगे आगे की 10 साल की योजना है, वो रैंडम नहीं है। ना ही किसी युवा की होनी चाहिए, ना ही किसी शिक्षक की होनी चाहिए, ना ही किसी नागरिक की होनी चाहिए। उसकी आगे के 25 सालों का उसके पास एक खाका होना चाहिए। उसकी प्लानिंग होनी चाहिए कि वो जिस फील्ड के लिए, जिस हुनर के लिए, जिस टैलेंट या जो स्किल के साथ बना है या जो उसके अंदर हुनर है, वो उसका इस्तेमाल करके सफलता की सर्वोच्च ऊंचाई पर जाए। क्योंकि हर व्यक्ति उसके अंदर जो अंतर्निहित जो उसका टैलेंट है, जो स्किल है, अगर वो उसका इस्तेमाल करता है बजाय इधर-उधर भटकने के, तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और यदि युवा सफल होता है, तो हमारा जो जनपद है, राज्य है, देश है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देश की सफलता हर एक इकाई में निहित है। बस मैंने कहीं पढ़ा था बचपन में कि पेंडुलम हिलता तो है, पर पहुंचता कहीं नहीं। इसी प्रकार लक्ष्य विहीन आदमी करता तो है, पर प्राप्त कुछ नहीं करता है। तो हम यही कहना चाहेंगे, मैं यही कहना चाहूंगा कि युवाओं से स्पेशली जो हमारे साथी शिक्षक हैं, कि डोंट बी लाइक अ पेंडुलम। आपको अपना लक्ष्य आगे के जो अग्रिम जो 25 साल हैं, हमारा जो आजादी का अमृत महोत्सव जो हम आज मना रहे हैं, हमने अपनी आजादी को जिया है। अब उसे प्लान करके आगे चलने की जरूरत है जिससे हम विकसित देशों में जल्द ही मतलब शामिल हो सकें। तो मेरा जो आगे का लक्ष्य है, मैं यही कहना चाहूंगा कि उस लक्ष्य में जो हमारा गांव है उसको मैं एक टूरिस्ट स्पॉट के फॉर्म में, यानी एक ऐसा स्कूल जहाँ पे एक गांव के अंदर है, गांव की अंदर गहराइयों में छिपा है। क्योंकि हमारे जो शहरी बच्चे हैं वो कई बार आज भी वो पढ़ते तो हैं कि आलू जो है वो तना है, लेकिन उन्होंने आलू को अभी खेत में लगा हुआ देखा नहीं है। उन्होंने गाँव और हमारे देश की मिट्टी को अंदर कुरेद कर हाथ डाल के उसको महसूस नहीं किया, उसे उसकी सुगंध को महसूस नहीं किया है। तो मैं एक ऐसा हेरिटेज, ऐसा पॉइंट डेवलप करने वाला हूँ अग्रिम कुछ 1 दशक के अंदर, बल्कि मैं कहूँगा अग्रिम 5 साल की जो मेरी कार्य योजना है। तो एक ऐसा साइंस पार्क, एक ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे आएँ, अपने परिवार के साथ आएँ, देश के लोग जो हैं उसको विज़िट करें और वहाँ पे एडु एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि मैं एडुटेनमेंट यूज़ करना चाहूँगा कि वो एजुकेशन के पर्पज़ से वहाँ आएँगे, घूमेंगे, अपना समय बिताएँगे, सीख कर जाएँगे, एक नई व्यापक और एक दिमाग में एक नई दिशा लेकर जाएँगे कि हाँ, गाँव के अंदर वो ग्रामीण संस्कृति को भी देखेंगे, विज्ञान को भी देखेंगे, शिक्षा को भी देखेंगे। हर तरीके का एक ऐसा माहौल जैसे, क्योंकि हर बच्चे को, हर नागरिक को अपने गाँव, अपने देश की मिट्टी से जुड़े रहने को बहुत ज़रूरत है। इस शहरी ज़िंदगी जो भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है, उससे थोड़ा-सा अगर कहीं सुकून चाहिए है तो अपने देश की मिट्टी में ही है
और वो गाँव के अंदर है, तो कभी न कभी उसे साल में, 2 साल में या कभी न कभी उसे गाँव की मिट्टी से जाके उसे जुड़ना चाहिए, गाँव का भ्रमण करना चाहिए, गाँव की समस्याएँ देखनी चाहिए, नागरिकों को सुनना चाहिए और उन समस्याओं के समाधान को लेकर विचार करना चाहिए और अपना योगदान देना चाहिए। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी सेवा में हो, वो चाहे अपने मोहल्ले में भी, कहीं पे भी, आप ज़रूर हर एक नागरिक की समस्या को सुनकर का समाधान करना चाहिए। तो ये मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस गाँव में हूँ, मैं अभी उसमें काफ़ी लंबा काम करने वाला हूँ। मैं अभी ग्रामीणों की शिक्षा को लेकर काम करने वाला हूँ। तो आगामी जो हमारा जो 10 वर्ष की योजना है वो हमारे सामने है और उस पर मैं खरा उतरूँ, बस यही मैं सबकी प्रार्थना चाहता हूँ और मदद चाहता हूँ कि जो जो भी लगता है किसी को देश को अगर देश के कोई भी शिक्षक नागरिक कोई भी अगर हमें मदद करना चाहते हैं, अपने विचारों से हमें मदद दे सकते हैं, अपने किसी भी रूप में वो हमें सहयोग कर सकते हैं।